नमस्कार। कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर के यूट्यूब चैनल के स्टडी विद माइंड मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ताउते चक्रवात है जो जीएस फर्स्ट के ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं ताउते चक्रवात के बारे में कि क्या है, कैसे आया और इसके पीछे की वजहें क्या रही। तो ताउते चक्रवात के को जानने से पहले हम इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं कि ये कहाँ से कैसे आया, किस दिशा में। तो जैसे हाल ही में IMD ने ट्वीट कर कहा कि लक्षद्वीप और उससे सटे दक्षिण पूर्वी और पूर्व मध्य अरब सागर में अमनी द्वीप से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गहरा दबाव बन रहा है। यानी कि यहाँ पे गहरा दबाव बन रहा है जो कि अगले 12 घंटों के दौरान एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई और 18 मई की सुबह तक गुजरात के तट पर पहुंच जाएगा। तो चलिए इसके हम सभी सेगमेंटों के अगर हम बात करें तो इसमें हम समान परिचय की बात करेंगे, फिर सब चक्रवात का क्या अर्थ है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चक्रवाती तूफान कैसे पैदा होते हैं, चक्रवाती तूफान क्यों आते हैं, इस ताउते तूफान का दायरा कहाँ से कहाँ तक था, भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित कौन से राज्य हैं और हाल ही में अरब सागर तूफानों का केंद्र लगातार क्यों बनता जा रहा है। तो सामान्य परिचय में इसके बारे में बात करें तो ताउते इस वर्ष का पहला तूफान है जो अरब सागर में उठा है। मतलब इस वर्ष की शुरुआत में अरब सागर से ही चक्रवाती तूफान की शुरुआत हुई है और मई और जून के महीने में चक्रवात तूफानों का मौसम ही होता है। तो ये आम बात है क्योंकि इस समय अरब सागर में सूर्य के प्रकाश या सूर्य की वजह से वहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। तो एक विशेष तापमान पे जब वो चीज़ पहुँचती है तो वहाँ पे चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति होती है। इसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो ताउते नाम म्यांमार ने दिया है, इसका अर्थ है बहुत शोर मचाने वाली छिपकली। ताउते का अर्थ होता है। चक्रवात के नाम क्षेत्र के देशों द्वारा रोटेशन के आधार पर दिए जाते हैं। एशिया पैसिफिक में 13 देश शामिल है जो इन चक्रवातों का नाम तय करते हैं। हालांकि पहले सन 2000 में 8 ही ऐसे देश थे एशिया पैसिफिक में जो इनका नाम तय करते थे, लेकिन 2018 के बाद इनमें 5 और नए देशों को शामिल करके 13 देशों का एक समूह बनाया गया है जो चक्रवाती तूफानों के नाम तय करते हैं। इन देशों में भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, मालदीव है, ओमान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, UAE है, यमन है। ये सभी देश इसमें शामिल हैं। अब हम चक्रवात का अर्थ क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ये चक्रवात जो होता है कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर वायुमंडलीय परिसंचरण हलचल के कारण होता है। तेज और अक्सर विनाशकारी वायु सर्कुलेशन इसकी खासियत होती है और ये चक्रवात अपने साथ खतरनाक तूफान लेकर आता है जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और मतलब कोस्टल एरिया में बहुत विशाल क्षति पहुंचाता है। ये आसपास के इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनके प्रॉपर्टी को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाता है। यह अपने साथ खतरनाक तूफान लेकर आता है। मौसम खराब हो जाते हैं। हवा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अंदर की ओर घूमती है इस तरह से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती है। अब हम चक्रवात के बारे में बात करते हैं। तो जो ये होता है चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते हाल के वर्षों में इसकी फ्रीक्वेंसी, चक्रवात की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में बढ़ोतरी देखने को मिली है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं, कैरेबियन सागर में हरिकेन कहते हैं, दक्षिणी चीन सागर में टाइफून कहते हैं, USA में इसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ये चक्रवात के ही रूप हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब चक्रवाती तूफान पैदा कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये उत्पत्ति इनकी कैसे होती है चक्रवाती तूफान की। तो समुद्र में इक्वेटर यानी उत्तरी गोलार्ध के पास सूरज जब चढ़ता है, मतलब सूरज जब उत्तरायण होता है, उसकी गर्मी हीट जब ज़्यादा बढ़ती है तो उसका पानी जो गर्म होने लगता है तब समुद्र 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म हो जाता है तो उसकी भाप उठने लगती है। बहुत सारी भाप जो है, जो वाटर है, वेपराइज होने शुरू कर देता है भाप के रूप में। ये भाप और गर्म होती हवा आसमान में ऊपर उठती है। ऊपर उठती गर्म हवा की जगह लेने के लिए आसपास की हवा आ जाती है, मतलब प्रेशर बना के आसपास की हवा आती है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए। अब ये गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडा होने लगती है और बनते हैं नमी से भरे बड़े बड़े बादल और आसमान में ऊपर उठते बादल कोरियोलिस फोर्स जो धरती के घूमने से पैदा होने वाला एक बल होता है कि चलते गोल गोल घूमने लगता है जिससे घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है।
तेज़ घूमती इन हवा का क्षेत्र जो हो व्यास है हज़ारों किलोमीटर तक होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जितनी गर्मी और नमी होगी तूफ़ान उतना ही ज़ोर का होगा, यानी तूफ़ान का जो वेग होगा उतना ही प्रचंड होगा जितनी गर्मी और नमी होगी। अब चक्रवाती तूफ़ान आते क्यों हैं ये जानते हैं। खाली जगह होने पर ठंडी हवा निम्न दबाव वाले क्षेत्र पर पहुंचने का प्रयास करने लगती है, लेकिन निरंतर घूमती पृथ्वी उसके मार्ग में बाधा बन जाती है। इससे निम्न दबाव क्षेत्र में आने का प्रयास कर रही ठंडी हवा पृथ्वी के घूमने के कारण अधिक दबाव वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगती है। इसी तरह से चक्रवात बनते हैं। जैसा कि यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो उष्णकटिबंधीय जो तूफ़ान होते हैं, जो हाल ही में जो ताउते तूफ़ान आया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में होती है, महासागरों पर होती है। सबसे दिलचस्प बात होती है कि कोरियोलिस बल नगण्य होने के कारण ये जो चक्रवात होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास नहीं उत्पन्न होते, और इनकी उत्पत्ति के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं। जो चक्रवाती उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीज़न ज़रूरी होते हैं जिसकी वजह से ये चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जैसे महासागरीय जल का तापमान सतह से लेकर 50 मीटर तक गहराई तक 26 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पहले से ही सतह के पास उपस्थित होना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर में निश्चित ऊंचाई के बाद तापमान कम हो जाना चाहिए जिससे बादलों का निर्माण हो सके। इन तमाम कारण हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अब हम ताउते तूफान के दायरे के बारे में बात करते हैं कि यह इसका दायरा कहाँ तक है। तो जैसा आप जानते हैं केरल, कर्नाटक, गोवा के तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद चक्रवात ताउते महाराष्ट्र के तट पर पहुंचता है। गोवा के बाद चक्रवात ने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिलों को अपना निशाना बनाया क्योंकि यह गुजरात के दक्षिण तट की ओर चक्कर लगाते हुए रायगढ़, मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों की ओर आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित राज्य कौन से हैं। तो राज्यों की बात, भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया का सबसे प्रभावित क्षेत्र है जिसका तट लगभग 7,516 किलोमीटर है। यहाँ दुनिया के लगभग 100% चक्रवात होने का खतरा लगातार बना रहता है। चक्रवात से प्रभावित होने वाले 84 तटीय जिलों में 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी तट पर पुडुचेरी चक्रवात आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब इन राज्यों में, इन ज़िलों में, इन लोकेशनों पे चक्रवात सबसे अधिक तबाही मचाता है। अब हम बात करते हैं अरब सागर तूफ़ानों का केंद्र क्यों बनता जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, बंगाल की खाड़ी से भी लगातार चक्रवात आते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में अगर अरब सागर तूफ़ानों का केंद्र बनता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब सागर चक्रवाती तूफ़ानों का केंद्र बनते जाने के कारण सबसे मुख्य जो इसका कारण है, 40 वर्षों में उसके तटीय इलाकों के तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मतलब सी सरफेस टेम्परेचर यानी SST में लगातार वृद्धि होती रही है। इन वर्षों में अरब सागर का तटीय तापमान 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। चूँकि पानी गर्म होने पर पैदा हुई ऊर्जा से ही चक्रवात उठता है, इस कारण बंगाल की खाड़ी में अक्सर तूफान उठते हैं क्योंकि वहाँ का तटीय तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हालांकि इस तरह की स्थितियाँ अब अरब सागर में भी बनती जा रही हैं जिसकी वजह से वहाँ पे तूफ़ानों की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं तो पहले बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो अनुपात था 4:1 का था। मतलब अगर 4 तूफ़ान बंगाल की खाड़ी से आ रहे हैं तो एक ही जो तूफ़ान है, चक्रवात है, वो अरब सागर से उत्पन्न होता था। अब ताउते से पहले 2020 में निसर्ग जो था वो महाराष्ट्र के तट से टकराया था। उससे पहले 2019 में वायु गुजरात से, जबकि 2018 में मेकानो ओमान के तट से टकराया था। इन सभी चक्रवाती तूफ़ानों का केंद्र अरब सागर ही था। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवाती तूफ़ानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे तूफ़ान तुरंत बहुत तेज़ गति भी पकड़ ले रहे हैं जिसे रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहा जाता है। और इस तरह की स्थिति अगर बनती रही तो आगे चलकर चक्रवातों की जो फ्रीक्वेंसी है या उनकी जो वेग है उनमें निरंतर वृद्धि ही देखने को मिलेगी, जो भारत ही ना बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक के लिए एक चिंता का विषय बना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आगे की बात सोचने वाली है कि अगर समय रहते इसके बारे में ना सोचा गया तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने को मिलेंगे। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार और तटीय सुरक्षा बल काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन सभी तूफ़ानों का डटकर सामना कर रहे हैं। हालांकि लोगों की कैजुअलिटी उतनी नहीं हो रही, लेकिन प्रॉपर्टी का तो नुकसान होता है क्योंकि उसको हम वहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हम पीपल्स को तो माइग्रेंट कर देते हैं लेकिन वहाँ के जो इस्टेब्लिश जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं। अभी जैसे हाल में अगर गुजरात में देखेंगे तो वहाँ पे 76,000 के आसपास के बिजली के खंभों, इस तरह की प्रॉपर्टी का वहाँ पे नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई
निस्संदेह अपने आप में बहुत खर्चीली होगी और इसके बारे में सरकार को और बेहतर ढंग से तैयारी करनी होगी। तो चलिए इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक में। तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखते रहिए। नमस्कार।